हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट हो चुका है। इसके जितने सी ट्रायल्स हैं ये पहले कंडक्ट कर लिए गए थे और इसको कम्प्लीटली ऑपरेशनल बनाने के लिए जो सबसे बड़ा माइलस्टोन था, जिसमें एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की इसमें लैंडिंग और टेक ऑफ कराना था, उसको भी अचीव कर लिया गया है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये रही है कि जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट यहाँ पर लैंड किया है ये हमारा स्वदेशी LCA नेवी है और उसके कुछ समय बाद MiG-29K की भी यहाँ पर लैंडिंग हुई है। तो फोटोज और वीडियोस दोनों इस इवेंट के निकलकर सामने आए हैं और ये एक्चुअली हिस्टोरिकल मोमेंट है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर भी सवाल उठ गया था कि पहले MiG-29K ने लैंडिंग करी है या फिर LCA नेवी ने करी है, क्योंकि LCA नेवी के लैंडिंग के दौरान की जो फोटोज हैं उसमें पीछे एक MiG-29K दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पर एक नहीं दो MiG-29K हैं। पहला MiG-29K शुरुआत से ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर है, जिसे क्रेन के थ्रू इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लोड किया गया था। इस MiG-29K के साथ डेक ऑपरेशंस की टेस्टिंग वगैरह करी गई होंगी, जिसके अंतर्गत पार्किंग और डेक मूवमेंट्स को चेक किया गया होगा। तो फोटोज में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये MiG-29K क्रेन के बगल में खड़ा है। वहीं पर जो फोटोज MiG-29K की लैंडिंग की आई है, वहां पर भी आपको इस एयरक्राफ्ट की नोज दिखाई दे सकती है, जो कि ये प्रूव करती है कि दो MiG-29K यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो इसके काफी अच्छे चांसेस हैं कि जो पहली लैंडिंग है ये LCA नेवी की ही हुई है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सिंबॉलिक जेस्चर की तरह हो सकता है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भी मेड इन इंडिया है और जो एयरक्राफ्ट है ये भी मेड इन इंडिया है। बाकी जो बाद में MiG-29K की यहाँ पर लैंडिंग हुई है, इसमें मार्किंग को देखकर ऐसा लगता है कि ये ब्लैक पैंथर्स स्क्वाड्रन को बिलोंग करता है, जो कि INAS 303 है। तो ये चीज़ पहले भी न्यूज़ में आ रही थी कि जो स्क्वाड्रन यहाँ पर डिप्लॉय हो सकता है ये ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन ही होगा, जो कि MiG-29K का है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि क्योंकि यहाँ पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एयर ऑपरेशंस के लिए रेडी है। इसको आप एक्चुअली शुरुआत कह सकते हैं ट्रायल्स की, क्योंकि ये जो पहली लैंडिंग हुई है ये काफ़ी आइडियल सिचुएशन में हुई है। समुद्र भी शांत दिख रहा है, वेदर भी प्रॉपर है, लेकिन रियल सिनेरियोज ऐसे नहीं होते हैं। तो हर तरीके से ट्रायल्स यहाँ पर किए जाएंगे। साथ ही साथ जो फोटोज और वीडियोस निकलकर यहाँ पर सामने आए हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करी गई है, और वो ये है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में अभी तक जो मेन रेडार है वो नहीं लगा है। तो ये इजरायली एल्टा ELM 2248 MF स्टार रेडार होने वाला है, जिसको अभी तक लगाया नहीं गया है। तो ये S बैंड की फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा और करीबन 400 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर ये मेन रेडार होगा, जो कि इसके सरफेस टू मिसाइल्स को भी गाइड करेगा, साथ ही साथ 400 किलोमीटर के रेडियस में नजर बनाने में भी सक्षम होगा। तो यहाँ पर डिले इजराइल की साइड से करी जा रही है। इवन जो हमारे कुछ नए फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स हैं जिनमें सिमिलर रेडार लगने हैं, वहां पर भी इन रेडार्स की कमी की वजह से काम थोड़ा पीछे चल रहा है। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि INS विक्रांत में कोई रेडार नहीं है। यहाँ पर इटालियन सेलेक्स का RAN 40L रेडार लगा हुआ है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। ये L बैंड की फ्रिक्वेंसी पे काम करता है और 400 किलोमीटर की रेंज में ये भी टारगेट को स्कैन कर सकता है। तो ये एयर के साथ साथ सरफेस थ्रेट को स्कैन कर सकता है और एक 3D रेडार है, जो कि सर्विलेंस और अर्ली वार्निंग के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर बिना रेडार के घूम रहा है, पर जो मेन रेडार है वो अभी तक लगा नहीं है। तो ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल तुरंत नहीं हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा। तो इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि इस साल के नेक्स्ट क्वार्टर में या फिर इस साल के ख़त्म होते होते ये एयरक्राफ्ट कैरियर कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो जाए, क्योंकि जो मेजर माइलस्टोन है उसको अचीव कर लिया गया है और जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायल्स हैं उनकी शुरुआत हो गई है। अगर इस एयरक्राफ्ट कैरियर के होम बेस की बात करें तो ये एक्चुअली विशाखापट्टनम का रंबिली होने वाला है, लेकिन क्योंकि वो अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए 8 सालों के लिए नेवी द्वारा कट्टुपल्ली शिपयार्ड को लीज पर लिया जाएगा 2030 तक, जो कि शुरुआत में इस एयरक्राफ्ट कैरियर का होम पोर्ट बनेगा। तो क्योंकि होम पोर्ट इसका अल्टीमेटली विशाखापट्टनम होने वाला है, तो ऐसा लगता है कि इसके डिप्लॉयमेंट जो है ईस्टर्न साइड पर होंगे, जो कि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम चाइना को यहाँ पर थ्रेट देखते हैं और कभी भी कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो को इमेजिन करते हैं, तो ये ईस्टर्न साइड ही होगा। तो ये एक मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर है, पर काफ़ी कैपेबल है। करीबन 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट का ये एयरक्राफ्ट कैरियर करीबन 860 फीट यानी कि 860 फीट लंबा है, जो कि मीटर्स में अराउंड 262 मीटर होता है। और इसको पावर मिलती है 4 जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 गैस टर्बाइन इंजन से। तो ये प्रपल्शन कोगैग कॉन्फ़िगरेशन में है, यानी कि कंबाइंड गैस एंड गैग। और यहाँ पर जो गियर बॉक्स यूज़ किया गया है ये 2 एल्कॉन के गियर बॉक्स हैं।
तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये एल्कॉन जो कंपनी है ये एक्चुअली इंडियन कंपनी है। तो इन पावरफुल इंजन्स की मदद से ये एयरक्राफ्ट कैरियर मैक्सिमम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर सकता है। तो आईएनएस विक्रमादित्य में जो propulsion यूज़ किया गया है इसमें 8 टर्बो प्रेशराइज्ड बॉयलर्स हैं जो कि 4 स्टीम टर्बाइंस को चलाते हैं और करीबन 1,80,000 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं। तो बॉयलर्स की वजह से ये एयरक्राफ्ट कैरियर काफ़ी ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप आईएनएस विक्रांत को देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लीन दिखाई देगा। तो आईएनएस विक्रांत शुरुआत से ही एक बेटर डिज़ाइन है आईएनएस विक्रमादित्य के कंपैरिजन में। तो ये 262 यानी कि 262 मीटर लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर करीबन 36 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, जिसमें फिक्स्ड और रोटेटरी विंग दोनों शामिल हैं। तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप खाली फाइटर एयरक्राफ्ट को देखेंगे तो अराउंड 26 के आसपास फाइटर एयरक्राफ्ट ये कैरी करने में सक्षम होगा। शुरुआत में जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ से MiG-29K ऑपरेट किए जाएंगे। बाकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर 32 सेल बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है और बहुत ही कैपेबल मानी जाती है। साथ में यहाँ पर 6 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी दिए गए हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए DRDO शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट लगाया गया है और कवच एंटी मिसाइल सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि चाफ्स को फायर करते हैं। बाकी मारिच एडवांस टोर्पीडो डिफेंस सिस्टम भी दिया गया है। तो ये एक काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है और अपनी कैटेगरी में काफ़ी डिसेंट फायर पावर को रखता है। तो इस डिस्कशन से हमें ये पता लगा कि जो बेस हमारे पास है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर जब बात आती है इसके ऊपर से ऑपरेट होने वाले फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की तो MiG-29K अपने ऑपरेशनल और सर्विसेबिलिटी की वजह से थोड़ा पीछे हो जाता है और हमें MRCBF कॉम्पिटिशन को देखना पड़ता है जिसको अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। तो एयरक्राफ्ट उसके थ्रू आने में भी समय है। तो इसके बीच में बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है जिसका इंडिकेशन नेवी द्वारा दिया भी गया है। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो सबसे पहली लैंडिंग हुई है ये हमारे इंडिजिनस LCA नेवी की हुई है और LCA नेवी ऑफिशियली हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से लैंड और टेक ऑफ दोनों कर चुका है। ये मशीन रिलायबल है, सालों से इस पर ट्रायल्स और टेस्टिंग चल रही है और इसका सेफ्टी रिकॉर्ड इसका सबूत है। तो LCA नेवी एज अ लिफ्ट प्लेटफॉर्म दुनिया का पहला लिफ्ट यानी कि लीड इन फ्लाइट ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों परफॉर्म कर सकता है और अपने कॉम्पिटिशन्स यानी कि इसके जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा एडवांस भी होगा। तो नेवी अगर यहाँ पर इनिशिएटिव लेती है और LCA नेवी को एज अ लिफ्ट कैटेगरी फाइटर इंडक्ट करती है तो ये एक काफ़ी एडवांस मूव हो सकता है इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से कैपेबल है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए, साथ ही साथ कॉम्बैट मिशंस को भी परफॉर्म करने के लिए। ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट है वहाँ पर फ्यूल पेनल्टी देनी पड़ती है ट्विन सीट को लगाने के लिए, पर तेजस में ऐसा केस नहीं है क्योंकि मैक्सिमम फ्यूल जो है ये विंग पर ही स्टोर होता है। तो जो कॉम्बैट रेंज है सिंगल सीट की और ट्विन सीट की उसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं है। बाकी ये डिसेंट पेलोड को कैरी कर सकता है, साथ ही साथ अभी इसको कम्प्लीटली कॉम्बैट कैपेबल नहीं बनाया गया है। ट्रायल्स और टेस्टिंग इस पर करी जा रही है। NP5 प्रोटोटाइप की टेस्ट फ्लाइट कुछ दिन में कंडक्ट करी जाएगी जो कि एक्चुअली कंप्लीट कॉम्बैट कैपेबल वेरिएंट होगा। उसके बाद से हो सकता है इस प्रोग्राम में हम कुछ सीरियसनेस नेवी की साइड से देखें। फिलहाल के लिए इंडियन नेवी ट्रेनिंग के लिए BAE हॉक को यूज करती है जो कि एक एडवांस जेट ट्रेनर है और ब्रिटिश ओरिजिन का है। साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड और टेक ऑफ नहीं कर सकता। वहीं पर जो LCA नेवी है ये एयरक्राफ्ट कैरियर से लैंड और टेक ऑफ दोनों कर सकता है, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट मिशंस को परफॉर्म कर सकता है। होपफुली इंडियन नेवी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए और LCA नेवी के कुछ ऑर्डर्स थे जो कि INS विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों से ऑपरेट करने में सक्षम होंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।